सुप्रभात। सुख शांति का संचार। सुख शांति का संचार। सिर्फ आदमी रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और हर समय ऊपर वाले पर नाराज होता हुआ ऊपर चला जाता है। ऐसे तो पशु अच्छे, जिन्हें कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता। अपने से काफी छोटों को अपने कंधों पर शमशान पहुंचाने के बाद भी अपने बारे में नहीं सोचते। सबको छोड़कर जाते हुए देखने के बाद भी अंत समय तक संग्रह ही करते रहते हैं। हम कैसे विवेकहीन हैं। माँ बाप और सभी स्वजनों को सभी प्रकार से सताकर फिर अपने पुत्र वधू से अपनी सेवा चाहते हैं। हम कैसे अंधे व स्वार्थी हैं। धन किसी भी प्रकार से छल कपट करके कमा लेते हैं और फिर उस धन से सुखी होना चाहते हैं। जैसे घुने सड़े बीज को बो करके लहलाती फसल देखना चाहते हैं। पता नहीं कैसे मूर्ख हैं। तमामों को खाली हाथ शमशान पहुंचा कर आए हैं और पता है कि कुछ भी साथ नहीं जा सकता। फिर क्यों बद्दुआ लगाकर धन अधिकार से ले लेते हैं और महान कष्टों को भोगते हैं। कभी विचार करें कि सब कुछ आ जाने के बाद और पूर्ण रूपेण भोग विलास में लिप्त रहने के बाद भी प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मांगने की प्रवृत्ति बनी रहती है। हम पता नहीं कैसे मांगता है। याद रखें, बीज से ही बीज बनता है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। तो हम प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकते। जैसा आचार व्यवहार करेंगे उसी के अनुसार व्यापार सत्कार एवं संपन्नता आई। जो धन है और जो निरंतर आ रहा है उसका क्या प्रयोजन है। या हम पूरा का पूरा जीवन धन एकत्र करते हुए समाप्त कर देंगे। क्या इसीलिए हमें मानव जन्म मिला है। थोड़ा इस पर विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं और किस लिए इस दरा पर आए। सरल हृदय, अच्छा व्यवहार, सबका सत्कार, अपनी सीमित आवश्यकताएं, सात्विक आहार, परोपकार, समाज और देश प्रेम से ही हम महान, श्रद्धावान और धनवान बन सकते हैं। अन्य कोई साधन नहीं है। तो अपनी उम्र को बहुत अधिक मानकर भगवत भजन, सत्संग, संत दर्शन और भी तमाम आवश्यक कार्य बाद के लिए छोड़ देते हैं, जबकि ये जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। अगले पल का भरोसा नहीं। ये कैसी सोच है, जरा ध्यान दो। मानव जीवन भर अपने को पूर्ण सक्षम मानकर धन ऐश्वर्य अपने को श्रेष्ठ कहलाने के लिए तमाम कर्म कुकर्म करता रहता है। कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो जाने के बाद भी उसमें से सुख शांति नहीं ग्रहण कर पाता एवं अधिकाधिक दुखी होता जाता है। बस इसी विडंबना के साथ संसार से विदा हो जाता है। तो संग्रह की कला तो खूब जानते हैं और त्यागने की कला से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसलिए लोभ और लालच में फंसकर उम्र भर माया जाल में फंसे रहते हैं। जो त्यागते हैं उनको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। सुख में परमात्मा से अपने को दूर कर लेते हैं, इसलिए वह दुख भी सामने नहीं आता। हम केवल सुख चाहते हैं, मगर हमारे सुख की परिभाषा एकमात्र धन है। धन आ जाए तो सुखी हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं। आज के युग में धनवान भी घोर दुखी देखे जाते हैं। धन्यवाद।